नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अभिषेक गुप्ता और आज आ गया हूँ आपके अपने YouTube चैनल एवरीडे मनी के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में ना आपको लाजवाब केमिकल सेक्टर की कंपनी के बारे में बताऊंगा, बट हाँ, उससे पहले मैं आपको 2-4 मिनट में एक निफ्टी का ओवरव्यू से देना चाहूंगा मार्केट में आजकल क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे आप सबको पता है जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ था उसमें मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छी खासी गिरावट हुई है। लगभग आप कैसे देख सकते हैं 3% की गिरावट हुई है मार्केट में। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, आपको बाय करना है, आपको वेट करना है, या आपको सेल कर देना, लॉस बुक कर लेना, ऑल दैट मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले एक बात सुनिए, वॉरेन बफे हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट से कमाया है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ठीक है, व्हेन अदर्स आर ग्रीडी बी फेयरफुल। ठीक है, मतलब कि जब लोग लालची होते हैं, वो मार्केट में पैसा दबाकर लगा रहे हैं, मार्केट भाग रही है, तब आप डर जाना। ठीक है, लेकिन जब वो लोग डर जाते हैं, मार्केट बेरिश हो जाती है, मार्केट गिरती है, तब आप ग्रीडी बन जाना, तब आप लालची बन जाना। इन शॉर्ट, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में है जैसे यहां पर थी, तब आपको थोड़ा डर के पैसा लगाना है। ठीक है, लेकिन जब मार्केट गिरती है तब आपको बेखौफ होकर पैसा लगाना है। ठीक है, तब आपको पैसा, जब लोग बेच रहे हैं आप तब खरीदिए। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी से उन्होंने अपना सारा पैसा कमाया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको उनकी ये बात समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कल के दिन मार्केट ने 17,000 का जो सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक डाउन कर दिया है। ठीक है, और अब जो मार्केट का करंट प्राइस है वो 17,026 रुपए, मतलब अप्रॉक्स अब 17,000 पर ही कह सकते हैं मार्केट इस टाइम चल रही है। ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि अगर ये 16,050 का लेवल है जो इसको ब्रेक डाउन करता है मंडे और ट्यूसडे के सेशन में। ठीक है, नवंबर के जो लास्ट 2 डेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मंडे वाले सेशन में या ट्यूसडे वाले सेशन 16,050 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट निकल रहा है वो 16,700 तक का आ सकता है। ठीक है, मतलब 16,700 से लेकर 16,800 के बीच बीच तक आपको मार्केट गिरती हुई दिख सकती है अगर वो 16,50 का लेवल ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, अगर नहीं तो ये मुझे उम्मीद है 16,50 से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर मार्केट फिर से बाउंस बैक कर सकती है। ठीक है, तो आई होप, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि मंडे वाला सेशन वेट कीजिए। ठीक है, मंडे को भी फ्रेश एंट्री ना कीजिए। अगर मंडे को ये बेरिश बनती है तो ट्यूसडे के दिन आप इसमें एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, मार्केट में आप पैसा लगा सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो मार्केट में फॉल चल रहा है इसमें सिर्फ पैनिक सेलिंग है। मार्केट में कोई बैड न्यूज नहीं, सिर्फ एक कोविड के कारण, कोविड का जो डर है उसके कारण मार्केट ने एक नेगेटिव रिएक्ट करा है। बट हम एक लॉन्ग टर्म के निवेशक है, हमें इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। हम इसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे अब के टाइम तो हमें लॉन्ग रन में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो मैं आपको कहूंगा मंडे के दिन आप होल्ड कीजिए। ट्यूसडे वाले दिन अगर मार्केट फिर से बेरिश बनती है या 16,050 से सपोर्ट लेती है तो आप उसमें एक फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं केमिकल सेक्टर की तरफ, मतलब जो केमिकल स्टॉक मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, चलिए, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कंपनी का नाम है अल्काइल अमाइन। बहुत ही लाजवाब केमिकल सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, इसका जो मार्केट कैप वो 16,742 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका जो करंट प्राइस है 3,278 रुपए का इसका मार्केट प्राइस इस टाइम चल रहा है। ठीक है, जो इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है अमेजिंग 55.8 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी लाजवाब है 44.6, मतलब लगभग 45% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। अमेजिंग। फेस वैल्यू 2 रुपए की है। यहाँ पर डेट कंपनी ऊपर कितना है, सिर्फ 35 करोड़ का, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो के अकॉर्डिंग बहुत थोड़ा डेट है ये कंपनी के ऊपर। ये बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। ठीक है, इसकी अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो वो बहुत शानदार प्रमोटर्स की होल्डिंग है, 72% की होल्डिंग है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद कंपनी के पास जो फ्री कैश फ्लो कितना है, कंपनी के पास कैश फ्लो बहुत अच्छा खासा 208 करोड़ का तो कंपनी के पास कैश फ्लो ही है। ठीक है, तो मतलब जो ओवरऑल जो फंडामेंटल्स निकल कर बहुत ही लाजवाब कंपनी के निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों होल्ड ऑन, मैं आपको एक चीज और बता दूं। ठीक है, जो लोग स्टॉक मार्केट में नए आए हैं वो अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कहां पर ओपन कर सकते हैं? अपस्टॉक्स में। ठीक है, अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना बहुत ही ईजी है। उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, आपको उस पर क्लिक करना है और अपना अकाउंट ओपन करना है। पेपरलेस डीमेट अकाउंट है, एंड इस टाइम अपस्टॉक्स आपको ऑफर कर रहा है कि आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकें। ठीक है, तो आप जाइए उस लिंक पर क्लिक कीजिए, अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर यहाँ पर हम कंपनी के प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं। कंपनी हैज रिड्यूस डेट, वेरी गुड। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी। 35 करोड़ का डेट है सिर्फ, ये कुछ भी नहीं होता। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। ठीक है, अगला जो आने वाला क्वार्टर हमें हमको उम्मीद है केमिकल सेक्टर का रिजल्ट इस बार अच्छा आएगा, थर्ड क्वार्टर का। ठीक है, कंपनी हैज गिवन गुड प्रॉफिट ग्रोथ विद नियरली 43% CAGR, मतलब पिछले 5 सालों से कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 43% की CAGR से बढ़ रहा है, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट। कंपनी का पिछले 3 सालों से रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगभग 40% है, ये भी बहुत शानदार बात है।
कंपनी डिविडेंड पे आउट भी अच्छा दे रही है 18.59% का। जो मीडियन सेल ग्रोथ है, ठीक है, मतलब सेल्स भी इसकी पिछले 10 सालों से लगभग 22% की स्पीड से ग्रो हो रही है। बहुत लाजवाब बात है। अब इसके जो कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं जरा। ठीक है, जो कंपनी का जो स्टॉक है इस टाइम वो 18.71 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू है। मतलब कंपनी का जो स्टॉक है, नो डाउट इट्स एक्सपेंसिव एट द टाइम, बट जो इंडियन स्टॉक मार्केट है ना, यहाँ पर जो भी आप स्टॉक दिखोगे वो आजकल डिमांड सप्लाई पर ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो मतलब आपको मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैं जो केमिकल सेक्टर के वो थोड़े एक्सपेंसिव ही मिलेंगे, क्योंकि कंपनीज इतनी अच्छी है ना कि लोग एक्स्ट्रा पैसा पे करने को रेडी हैं इनके लिए। या दीपक नाइट्रेट हो गया, अल्काइल माइंस हो गया, क्लीन साइंस हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, जिसके लिए लोग कह रहे हैं कि हम भाई ज्यादा पैसा पे कर देंगे, लेकिन ये कंपनीज इतनी अच्छी हैं, ठीक है, इसलिए ये ओवर वैल्यू है। ठीक है, तो ये कोई ज्यादा आपको चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो पिछले लास्ट क्वार्टर में कितने परसेंट डिक्रीज? 2% भाई, 2% तक डिक्रीज होगी। ओहो, तो मैंने आपको ऊपर क्या चीज दिखाई थी, जरा एक मिनट देखिए। मैं आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग ही दिखा देता हूँ एक बार, जो यहाँ पर उन्होंने कौन्स दिया है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है जून क्वार्टर में कितनी थी? फर्स्ट क्वार्टर में थी 74.9%। ठीक है, 74.09, और अब कितनी? 72। भाई 75% तो मैक्सिमम रख सकती है ना एक कंपनी, और उनमें से 74% थी कंपनी के प्रमोटर्स के पास। उसने अगर 2% बेच भी दी तो क्या हो गया भाई? 72% बहुत अच्छी खासी अमाउंट तो अब भी प्रमोटर्स के पास है ना। और मोर ओवर अगर प्रमोटर्स ने पैसा निकाला तो एफआईआईज ने अपना स्टेक बढ़ा लिया यहाँ पर। ठीक है, एफआईआईज ने एक की जगह डबल कर दिया अपना स्टेक। ठीक है, तो ये कोई मतलब नेगेटिव पॉइंट नहीं था, ये अच्छा पॉइंट ही है। ठीक है, प्रमोटर्स के बाद अभी बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी पड़ी है, एफआईआईज के पास भी क्वांटिटी है, डीआईआईज ने भी इसमें माल रख रखा है, तो ये पॉजिटिव साइन ही है। ठीक है, इसकी एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं जरा। सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसकी कंपनी की बैलेंस शीट देखें, अगर 2018 से हम देखते हैं, ठीक है, कंपनी ने अपना जो बोरिंग्स है, मतलब अपना डेट है, उसको लगातार कम करा है। 2018 में 181, 165, 87, 48 एंड नाउ इट इज 36। मतलब लगातार कंपनी अपना डेट कम करती जा रही है, विच इज अ पॉजिटिव ट्रेंड। और उसकी दूसरी तरफ जो रिजर्व्स हैं, कंपनी लगातार अपने रिजर्व्स को इनक्रीज 59, 66, 79, 97, 130, 160, 189, 230, 287, 355, 526, 782 एंड 885। मतलब लगातार कंपनी ने ईयर ऑन ईयर अपना रिजर्व्स इंक्रीज करा है 2010 से। ठीक है, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट। इसकी पीएनएल स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। अगर हम ईयर ऑन ईयर पीएनएल स्टेटमेंट देखें, उसमें नेट प्रॉफिट की अगर बात करें 2010 से, 2010 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 10 था, 11 में भी 10 करोड़, फिर 2012 में 17 करोड़, 24 करोड़, ठीक है, फिर 43, 45, 50, 50, 64, 84, 215, 295। मतलब लगातार ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हुआ। एक भी ईयर ऐसा नहीं गया जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा हो। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, इससे आपको ये पता लग गया कि कंपनी का पोटेंशियल कितना अच्छा है। ठीक है, सितंबर में क्या हुआ? सितंबर जो हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं, फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट आया 79 करोड़ का। ठीक है, लेकिन जो सेकंड क्वार्टर इसमें थोड़े से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है 54 करोड़ का। ये कम क्यों हुआ? क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि जो केमिकल सेक्टर का इस बार रिजल्ट है वो अप टू मार्क नहीं आया। वो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि कंपनी के जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी वो काफी हद तक इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो कंपनी के एक्सपेंसेस लगभग 273 करोड़ के हुए, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज होगी, जिसके कारण सारी केमिकल कंपनीज के साथ सेम हुआ है। ठीक है, तो ये कोई पैनिक वाली बात नहीं है। आने वाले समय में कंपनी दोबारा रिकवर करेगी। जो ये रिजल्ट खराब आया था इसके कारण इस स्टॉक में काफी अच्छा खासा करेक्शन भी आ चुका है। 4500 से अब स्टॉक आपको कितने में मिल रहा है देख लेते हैं यहाँ पर, 3260 रुपए में। ठीक है, तो काफी हद तक अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है स्टॉक में। ठीक है, तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि थोड़ा रिजल्ट इसका खराब आया था। ठीक है, बट इट्स नॉट थिंग टू वरी। अगर आप इसमें देखें, कल के दिन जब 1.71% की गिरावट हुई थी तो लोगों ने अच्छा खासा माल उठाया। 52% तक की इसकी जो क्वांटिटी है वो डिलीवर्ड हुई है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टर्स हैं तो अब आप इस कंपनी में एक पोजीशन लंबे समय के लिए बना सकते हैं। आपको ये बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगी। बट हाँ, अगर आप ट्रेडर्स हैं तो प्लीज आप इस कंपनी से दूर रहिए, ये आपके लिए नहीं है। हाँ, सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए है ये कंपनी। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बात आपको दोबारा बता दूं, निफ्टी का
आपको मंडे के दिन वेट करना है, ट्यूसडे के दिन जो हमारा नवंबर का लास्ट ट्रेडिंग डे होगा उसमें आपको देखना है कि कंपनी का प्राइस क्या चल रहा है। मैं आपको हो सकता है ट्यूसडे के मॉर्निंग में एक छोटी सी वीडियो के थ्रू बता भी दूंगा आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको ट्यूसडे वाले दिन इसमें एंट्री लेनी चाहिए। मुझे उम्मीद है दिसंबर में मार्केट बहुत अच्छा बाउंस बैक करेगी, आपको बहुत लाजवाब रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो आप ट्यूसडे वाले दिन इसमें एक एंट्री ले सकते हैं। ओके दोस्तों, हैव अ गुड डे।